हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 1.6 को शुरू करने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज है जिसको हम समझेंगे कि ये प्रॉपर्टीज क्या है। तो पहली प्रॉपर्टी है ए की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस n इफ बेस आर सेम। बेस किसको बोलेंगे स्टूडेंट्स? ये हमारे बेस हो गए। अगर ये दोनों सेम है तो ए की पावर m प्लस n आ जाएगा। अब अपॉन में जैसे है, फ्रैक्शन में है, तो ए की पावर m अपॉन ए की पावर n। तो जब भी हम इसको डिनोमिनेटर को ऊपर लेके जाएंगे, तो ये मैंने थोड़ा डायरेक्ट किया है इसमें, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये ए की पावर m माइनस जो नीचे वाली पावर होगी वो माइनस में चली जाएगी। इसी तरह से तीसरी प्रॉपर्टी में होगा स्टूडेंट, ए की पावर m की होल पावर n है, तो ये ए की पावर मल्टीप्लाई होगी। पावर के ऊपर पावर हो तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ए की पावर m इंटू एन, ए की पावर mn। अब अगर डिफरेंट है बेस, इफ बेस आर डिफरेंट, तो इसमें क्या होगा, a की पावर m b की पावर n है तो a की पावर m और b की पावर n ऐसे ही आएगा सेम। इसी तरह से ये सिर्फ सेकंड वाले में a की पावर m अपॉन b की पावर n है, बेस अलग है, तो सिर्फ b की पावर ऊपर आएगी तो ये माइनस में आ जाएगी स्टूडेंट, जैसे ये है। और तीसरा पॉइंट है स्टूडेंट, a की पावर m इंटू बी की पावर n की होल पावर n, तो a की पावर m n जो है दोनों के ऊपर आ जाएगा, तो m के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें। तो आइए इसके बेस पे हम स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन करेंगे। अब जैसे स्टूडेंट कोई एक क्वेश्चन है, सेवनटीन की पावर 2 इंटू 17 की पावर 5, तो बेस हमारे सेम है स्टूडेंट। प्रॉपर्टी पहली वाली आएगी, इसका मतलब होता है इंटू, ये इंटू साइन है, मल्टीप्लिकेशन है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, ये आ जाएगा 17 की पावर 2 प्लस 5, 17 की पावर 7। ये पहली प्रॉपर्टी इसमें लग गई है। अब नेक्स्ट है इसमें स्टूडेंट्स सेकंड, 5 की पावर 2 की होल पावर 7। प्रॉपर्टी इसमें स्टूडेंट थर्ड वाली है कि यदि पावर के ऊपर पावर हो तो इनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 5 की पावर 2 इंटू 7, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 की पावर 14। इसमें एक स्टूडेंट्स एक पॉइंट और है, वो थोड़ा सा इनसे हटके है, ये आपके आगे काम आएगा या किसी भी उसमें एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अगर 5 की पावर अगर ऐसा ना लिख करके 2 की पावर 7 हो जाए तब क्या होगा। ये दोनों डिफरेंट है स्टूडेंट, तब इसमें हम इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 5 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ये 2 की पावर 7 है, यहाँ पर होल पावर 7 है, और यहाँ पर 2 की पावर 7, दोनों डिफरेंट है स्टूडेंट्स। तो इसमें 5 की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, 5 की पावर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16, 32, 64 और 64 128, इसकी पावर 128 आ जाएगी। कितना बड़ा डिफरेंस है स्टूडेंट, कहाँ पर हमारी 5 की पावर 14 रह गई है और कहाँ हमारे पास 5 की पावर 128 आया स्टूडेंट। तो ये डिफरेंट जो है स्टूडेंट, आप इसको नोट कर लीजिएगा, इसको ठीक से प्रैक्टिस कीजिएगा, ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स। अब अगला एक पॉइंट और लेते हैं स्टूडेंट्स, ट्वेंटी 3 की पावर 10 अपॉन 23 की पावर 7, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी कौन सी यूज होगी इसमें,
सेकेंड वाली प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी, ये हो जाएगा 23 की पावर 10 इंटू 23 की पावर -7। इसको हमने डायरेक्ट ना करते हुए जब भी हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर माइनस में हो जाएगी। अब हमारे पास ये डायरेक्ट वैल्यू कैसे आएगी, अब ये आ जाएगा 23 की पावर 10 -7। बेस हमारा सेम है तो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे स्टूडेंट। अब आगे क्या आ जाएगा, 23 की पावर 10 -7, ये आ गया 3, ये आंसर आ गया स्टूडेंट। अब एक्सरसाइज हमारी 1.6 का स्टूडेंट पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट। हमें वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू find the value of given group। इसमें पहला है हमारे पास 64 की पावर 1/2, ये है स्टूडेंट्स। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, 64 को हम फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 8 इंटू 8 होल पावर 1/2, ऐसा हम लिख सकते हैं। 8 8 जा 64, इसी को आगे क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 होल पावर 1/2। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे स्टूडेंट, लेकिन इसको थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन करके इसलिए लिखा है कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो 2 की पावर ये क्या आ जाएगा, ये 3 + 3, बेस सेम है, ये है स्टूडेंट फर्स्ट प्रॉपर्टी। इसकी होल पावर में 1/2 आ गया। अब क्या आएगा आगे, 2 की पावर 6 होल पावर 1/2। अब पावर के ऊपर पावर है स्टूडेंट, थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी, तो इसमें इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसकी, 2 की पावर 6 इंटू 1/2, तो ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 2 की पावर, अब ये 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम, तो 2 की पावर हमारे पास आ जाएगी 3, जो कि वैल्यू होती है 8। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। सेकेंड है इसका 32 की पावर 1/5। इसको हमको सॉल्व करना है। ये 2 की पावर 5 होल पावर 1/5, ये इक्वल टू आ जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 1/5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 2 की पावर 1 इक्वल टू 2। इसी का थर्ड वाला है पार्ट, वन 25 की पावर 1/3। अब 125 क्या होता है स्टूडेंट, ये 5 का क्यूब होता है। 125 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये क्यूब इसी का होता है, 5 का क्यूब होता है। तो यहाँ पर 5 का क्यूब लिखेंगे, इसका होल पावर 1/3 लिखेंगे स्टूडेंट्स। तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, आंसर आ जाएगा हमारा सिर्फ 5। इसका मतलब स्टूडेंट ये आ जाएगा 5 की पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 5 की पावर 1 इज इक्वल टू 5।
तो ये प्रॉपर्टी आपकी समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगली क्लास में। बाय स्टूडेंट, प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी, बहुत ईजी है, ये प्रॉपर्टी को आप ठीक से याद कीजिएगा।